हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर गौरांग कृष्णा है। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से मेडलिंग न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ। डॉक्टर गज़ल इस वक़्त जो मौसम चल रहा है मानसून आ चुका है, चिपचिपा मौसम है। ख़ासकर इस मौसम में कहा जाता है कि बालों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। जी। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? इस मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस हम्म। वक़्त बालों पे? देखिए, अभी जो नॉर्थ इंडिया में जो टाइम चल रहा है, ये बालों के लिए साल का सबसे खराब टाइम होता है, क्योंकि इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है और मानसून का सीज़न चल रहा है। तो ये सब कुछ हमारे बालों के लिए एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। हमारे सर पे पसीना ज़्यादा आ रहा है, हमारे सर पे ऑयल ज़्यादा आ रहा है, हमें सर को धोने का, साबुन लगाने का, शैम्पू लगाने का की ज़्यादा नीड हो रही है। तो इन सब चीज़ों से, और ये जो मानसून है ये वैसे ही नोटोरियस है, हेयर साइकिल इसमें डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। तो कई लोग इस सीज़न, इस समय जो अगस्त सितंबर, जो जुलाई और अगस्त का जो टाइम होता है, काफ़ी ज़्यादा अपने बालों से परेशान रहते हैं। तो इसका जो मेन जो हमारी प्रॉब्लम है, इस समय बहुत सारे लोग एक स्थिति से गुजरते हैं जिसको टेलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है, या एक लेमन लैंग्वेज में सीजनल हेयर फॉल कहा जाता है। मानसून में हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कई सारी रूट्स स्लीपिंग फेज, जिसको टेलोजन फेज कहा जाता है, उसमें चली जाती हैं और जो बड़े आसानी से बाल टूट जाते हैं। हम शैम्पू भी ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें सर पे रगड़ भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जल्दबाजी में लोग गीले बालों में ही तेज कोम करते हैं, उससे भी हेयर फॉल बढ़ जाता है, क्योंकि रूट्स इस समय इतनी स्ट्रॉन्ग फेज में नहीं है, जिससे लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें कुछ टिप्स हैं जिससे आप ये जो 2-3 महीने हैं, जून जुलाई अगस्त, इसमें आप बालों का बेटर केयर कर सकते हो। एक तो आपको अपने डाइट पे खासतौर से ध्यान देना है। अपने डाइट में प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, आयरन, बायोटिन, इन चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी के सप्लीमेंट्स आते हैं, हेयर सप्लीमेंट्स, हेयर गमीज़, वो आप ले सकते हैं। आप शैम्पू जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइल्ड शैम्पू करें। ट्राई करें कि हफ्ते में 3 बार अल्टरनेट डे शैम्पू करना काफ़ी रहता है, और अगर आपको ज़्यादा शैम्पू करने की ज़रूरत है तो खास तौर से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें, जो आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा या आप किसी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इस समय, क्योंकि वो एक रिलैक्सिंग होता है, बट बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बालों में ड्राइनेस आती है, रूखापन आता है, बाल फ्रिजी होते हैं और इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं। गज़ल क्योंकि अभी चिपचिपा मौसम है तो स्वेट तो आ ही रहा है आपके हुँ, बालों में, हुँ, मगर उसके साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा ड्राइनेस ना हो हुँ, जाए। हुँ। सो इज़ दिस फैक्ट कि आपको ये दोनों बैलेंस बना के रखने हैं सब? हाँ, ये बिल्कुल बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि पसीना तो ज़्यादा आ रहा है और हम शैम्पू भी इस वजह से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा शैम्पू से हमारा स्कैल्प क्लीन फील हो रहा है, लेकिन हमारे जो बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकल रहा है, जिसके बालों से ड्राइनेस आ रही है जिस वजह से, और इस ड्राइनेस की वजह से बाल ईज़िली, जिसको बोलते हैं ना, हेयर में ब्रेकेज हो जाती है। तो रूट से नहीं निकलते हैं वो बाल, लेकिन बाल ईज़िली टूट जाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनिंग का या हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू से पहले ऑयलिंग का एक रोल आ जाता है, उससे आपके बाल ईज़िली नहीं टूटेंगे। जब आप शैम्पू कर लें उसके बाद जब बालों को आप सुखा रहे हैं तो बहुत अग्रेसिव ना हो। अगर आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हॉट सेटिंग में ड्रायर यूज़ ना करें, जेंटली पैड ड्राई करें, थोड़ा-सा उसको खुद ड्राई होने दें। कंघी करते हुए आप ट्राई करें ब्रॉड टूथेड कोम्ब, उसका इस्तेमाल करें। अगर आप हेयर ब्रश भी यूज़ कर रहे हैं तो जो थोड़ा-सा सॉफ्ट हेयर ब्रश है, जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा खींचे नहीं, ऐसे बालों का इस्तेमाल करें, इससे आपका हेयर फॉल कम होगा। ये जो बालों की ऊपरी परत है इस हुँ, टाइम इस खर मौसम में जिसे क्यूटिकल बोला हुँ, जाता हुँ, है मेडिकल हुँ, लैंग्वेज में, हुँ। उस पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है इस मौसम में? तो मेनली क्यूटिकल का दो मौसम पे प्रभाव, मौसम का क्यूटिकल के ऊपर इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन इस मौसम की वजह से जो एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ द हेयर हो रहा है, उससे हमारा क्यूटिकल डैमेज होता है, तभी आपको बाल ज़्यादा ड्राई, ज़्यादा फ्रिजी दिख सकते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। मौसम का हेयर के रूट पे इम्पैक्ट होता है, रूट स्लीपिंग फेज में इजिली चली जाती है इस मौसम में। थैंक यू समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।